हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी जिसका नाम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट बनेगा। तो इससे पहले मैंने आपको बीच में मैंने एक वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कराया था, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बिना सूत्र के जितने क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, बिना फॉर्मूले के वो कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बात है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। देखो बात क्या हो रही है, बात हो रही है ब्याज की। तो यहाँ भी हम जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, ब्याज पे चर्चा करेंगे। मान लो तुम्हारे पास अगर प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था पहले, अगर मैंने देखा होगा, आप अगर चाहे आपको प्रिंसिपल पता ना हो, ब्याज कैसे कहा जाता है वो चीज़ पता ना हो, तो सारी बातें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का जब टॉपिक कराया था उसमें मैंने बिल्कुल बता रखी हैं। आज जो मैं बात करूँगा डायरेक्ट मैं यहाँ पे तुम्हें कैसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होती है, या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो ब्याज क्या होता है, मेन यह है कि ब्याज होता क्या हो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर हम ब्याज के क्वेश्चन करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल 2000 रुपये है या 1000 रुपये है, जो भी है, प्रिंसिपल 2000 रुपये है। फिर मैंने कहा रेट जो है 10% है, और टाइम पीरियड यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 ईयर है। इस तरह से बात। देखो 2000 रुपये क्या तुम्हारे पास, कोई पैसा है, कोई पैसा उधार दिया गया, उधार लिया गया, वो पैसा है 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और ये कैसा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो है वो पर ईयर है। यानी वार्षिक दर जो है तुम्हारा कितना है, 10% है। और जो साल है वो कितना है तुम्हारे पास, टाइम जो है 2 ईयर है। यानी 2 सालों के तुम्हें क्या करना है, 2 सालों में ब्याज कैलकुलेट करना है। या इसको मैं ऐसे बोल सकता कि 2000 रुपये पर 10% जो है वार्षिक दर के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, इस तरह से इसका प्रश्न बनेगा। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो हम बिल्कुल फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसको वीडियो को आप गौर से देखिएगा हो क्या रहा है। देखो 2000 रुपये पे 10% है, 2 साल का ब्याज कितना बनेगा वो ये कह रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 10% है, तो ये 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, मैं ये बोल सकता हूँ 10/100 बनेगा। और 10/100 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10/100 को मैं 1/10 बोल सकता हूँ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे 2 साल है, पर ईयर कितना है 10%, यानी हर साल कितना देना है 10%। थोड़ा अलग क्या है, साधारण ब्याज अलग क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग क्यों है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है 10% है, तो उस 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 हुआ, 10/100 कितना बना 1/10। इस 2000 पे अगर मैं बात करूँ तो 10% पर ईयर है, तो हर साल कितना है 10% है। तो मैं बोल सकता हूँ 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर अगर मैं बात करूँ 2000 रुपये पर 10% के हिसाब से, यानी 1/10, यानी 1/10 कितना हो जाएगा इसका, 1/10 यानी 10% है, तो ये बोल सकता हूँ 10/100 है। ये जीरो से जीरो कैलकुलेट, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो कितना बनेगा 200 रुपये बनेगा। ये पहले साल का ब्याज आ गया। मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट ईयर, और ये क्या है सेकेंड ईयर, क्योंकि मेरे पास कितना है, मेरे पास 2 साल का पूछा हुआ है। तो 200 रुपये ये बना। अब ये 200 रुपये जो बना उसके बाद जो तुम्हारा अगर मैं बात करूँ, फिर मैं सेकंड ईयर का कैलकुलेट करूँगा, तो सेकंड ईयर में फिर कितना है 10% है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 2000 का 10%, मुझे पता है 2000 का 10% फिर कितना बन जाएगा, 200 रुपये बन जाएगा ये सेकंड ईयर। लेकिन अगर मैं बात करता कि हाँ भाई, अगर मैं बोलता कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज क्या है, 200 रुपये साल का होता है,
200 रुपये अगले साल का होता। तो मैंने ये बताया था उसमें कि ब्याज जो है हर साल क्या बनेगा, समान बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 200 इस साल बना, तो थोड़ा क्या होता है कि चाहे साधारण ब्याज की बात करूँ चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ, वो पहले साल का हमेशा क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज भी 200 बनेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 बनेगा। लेकिन जैसे हम सेकंड ईयर में इंटर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो 200 रुपये है वो 200 रुपये ब्याज जो है तुम्हारा साधारण ब्याज की अगर बात करता तो यहाँ 200 रुपये ही बनता। बट यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। मैंने 2000 रुपये का 10% निकाला, पहले साल का 200, दूसरे साल का 200। अब क्या होता है जब सेकंड ईयर में जब ब्याज आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर में जो तुम्हें ब्याज मिला था 200 रुपये, उसमें भी 10% क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 200 पे भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ फिर 200 पे ब्याज मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारा 200 पे भी ब्याज मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ तो 200 का फिर आप क्या निकालोगे, 10% कैलकुलेट करोगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 दशम की कितने हो जाएंगे, 20 रुपये। अब यहाँ पे देखो पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 200 रुपये, दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 200 प्लस 20 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 220 रुपये। और 2 सालों का कंप्लीट जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 420 रुपये बनेगा। मैं ये बोल सकता हूँ टोटल ब्याज कितना बना, 420। यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा, CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या आपको समझाया है, क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो जैसे एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने अमाउंट बोला कि मैंने प्रिंसिपल बोला 33,750। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला मैंने 6 से 2/3%। अब कैलकुलेट कैसे करना है, टाइम पीरियड तुम्हारे पास है 3 वर्ष। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये जो रेट है वो कैसे है, पर ईयर, यानी वार्षिक दर है। ये बोल सकता हूँ वार्षिक दर। ठीक, अब 33,750 रुपये पर आपको 6 से 2/3% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना देना पड़ेगा। बात किसकी हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। अब सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें 6 से 2/3% का क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई नहीं, हम उसको करेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू से क्या बनेगी। ठीक है, हमारे पास अमाउंट कितना है, 33,750 है। 6 से 2/3% वार्षिक दर है, यानी पर ईयर जो रेट देना आपको कितना देना है, 6 से 2/3। और 3 सालों का क्या पूछा हुआ, ब्याज पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये मानना है कि हमारा पैसा कितना था, 33,750 रुपये था। 6 से 2/3% पर आपको इंटरेस्ट देना है और कितने सालों का देना है, 3 सालों में देना है। तो इसको कैसे करना है, यहाँ देखो 3 साल है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और हम बोल सकते हैं थर्ड ईयर। 3 सालों का देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करोगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 6 से 2/3% है। तो आप क्या करोगे, 3 6 18, 18 2 20, यानी 20 बटे क्या आ गया, 3 आ गया। और परसेंट है, परसेंट हटा तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। 20 कम 20, 20 में 100, यानी कितना बना, ये बना 1/15। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 1/15 बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 1/15। इस अमाउंट को कितना है, 1/15 आपको देना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ पहले साल का जो बनेगा वो तुम्हारे पास कितना बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का बनेगा। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, इस अमाउंट पे कितना देना है, 1/15 देना है। तो जब आप इस पर 1/15 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुम कैसे करोगे 1/15 कैलकुलेट, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा 33,750 है, गुणा क्या करोगे 1/15। तो दोस्तों काटा पीटी करा, 15 दूनी 30, कितना बचा तुम्हारे पास, 3 37 हुआ। फिर 15 दूनी 30, कितना बचा, 7, 15 पर 75 और 0 कितना बना, 2250। अब देखना है 2250 है, फर्स्ट ईयर का 2250 बनेगा। ठीक है, 2250 सेकंड ईयर में 2250 होना ही होना है। इतना तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो 1/15 पहले साल में मिलेगा ही मिलेगा उतना, दूसरे साल में उतना मिलना ही मिलना है और तीसरे साल में उतना मिलना ही मिलना है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत होगी तुम्हें। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड ईयर में, जब सेकंड ईयर में आप इंटर करते हो 2250 से, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात करो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, पहले साल का हमेशा क्या होता है, दोनों का सेम होता है। लेकिन चेंजेस कहाँ आता है, सेकंड ईयर में, किसमें, CI में।
अभी 2250 है, 2250 में यहाँ पे देखो तुम्हारा सेकंड में 2250 है। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको क्या होगा, राशि पे 2250 मिला, लेकिन पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और कितना मिलेगा, 1/15 ही मिलेगा, यानी कितना था 1/15। फिर आप क्या करोगे, फिर 2250 से क्या निकालोगे 1/15, फिर आप क्या करोगे 2250 का 1/15 कैलकुलेट करोगे, तो 2250 का 1/15 कैलकुलेट करा, 15 से 15 बार यानी कि 150 बार चलेगा, 15 225, 150 बार। यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर का कंप्लीट हो गया। अब जो आप क्या करोगे, थर्ड ईयर में इंटर करोगे, तो उसमें तुम्हारे पास देखो थर्ड ईयर में ये 2250 तो मिलना ही मिलना था 1/15, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस पे जो ब्याज होगा वो भी मिलेगा, इस पे कितना ब्याज होना वो भी मिलेगा, और इस पे कितना ब्याज वो भी मिलेगा। तो मैं बोलूंगा 2250 का वैल्यू कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 150 ये मिलेगा तुम्हें। फिर 2250 में मिलेगा 150, फिर 150 पे भी क्या मिलेगा 1/15, 150 यानी 1/15 यानी जो इधर है वो कितने के बराबर है, 1/15 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 150 से 1/15 कितना हो जाएगा, यानी 10 रुपये हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीधा सा सीधा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना बना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो तुम्हारा कितना बना है, 2250 2250 2250 यानी कितना हो जाएगा, 22 22 22 यानी 66, 66 एक 6700 6750, ये 6750 हो गए टोटल 6750। उसके बाद डेट डेट 300, डेट 300 और एक 400 450 460, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 460। डेट डेट 300 300 और 15 के 45 450 460, ये 400 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब इसको करोगे 6 5 11 1 7 4 11 1 12, फिर कितना है, ये तुम्हारे कितना हो जाएगा 7210। तो ये जो टोटल बना है इसको जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 7210। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यहाँ भाई 6 से 2/3 पूछ लिया जाता है, 8 से 2/3 पूछ लिया जाता है, या 3 से 1/3% पूछ लिया जाता है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बेसिक जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ थी। बस आप खेल क्या है कि खेल आपके पास क्या था कि सीधा आपको दिया था कि इतने रुपए और इस पे क्या निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। तो आपको चाहे फर्स्ट ईयर का पूछे, चाहे सेकंड ईयर का, चाहे थर्ड ईयर का, चाहे तुम्हारे फोर्थ ईयर का पूछे, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, उतना तुम्हारे पास बन जाएगा। तो कितना है उसका तुम्हारा, यानी 7210 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे पास जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कोई पैसा है, वो पैसा तुम्हारे पास कितना है, 6000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टाइम कितना तुम्हारे पास 1.5 वर्ष है, या मैं ये बोल सकता हूँ 10% की वार्षिक दर है। अब तुम्हारे पास कैसा पूछा है, थोड़ा चेंज हो गया, वहां पे क्या था, सीधा सीधा 2 साल का पूछा हुआ था, या 3 साल का, या 1 साल का पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1.5 वर्ष का है। अब 1.5 वर्ष के केस में आपको करना कैसे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है 6000 पे 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का तुम्हारे पास पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो क्या पूछ रहा है तुम्हारे पास, सीआई पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 6000 पे कितना है, 1.5 वर्ष का है, तो 1.5 वर्ष का तो मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट ईयर है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधा वर्ष ये तुम्हारा, यानी ये मैं बोल सकता हूँ कि 1 ईयर, यानी फर्स्ट ईयर ये है, और ये क्या हाफ ईयर है। दोनों को जोड़ो तो कितना बन जाएगा, 1.5 साल बन जाएगा, यानी 1.5 ईयर बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर। भाई 6000 पे 10% है वार्षिक दर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10% है पर ईयर रेट है, एक साल में कितना देना, 10%। तो किसका दोगे, 6000 का दोगे। मान लो पैसा मैंने क्या लिया, पैसा प्रश्न कैसा आएगा तुम्हारे पास, 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब 6000 पे 10% क्या है, पर ईयर रेट है, तो मैं सीधा सीधी बात करूंगा कि जब वार्षिक दर जो है तुम्हारे पास यानी 10% पर ईयर रेट है, तो मैं क्या करूंगा, एक साल का देखूंगा कितना तुम्हारा क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो मैं इसका क्या करूंगा, 6000 रुपए पे कितना देखूंगा, 10% कैलकुलेट, 10% करूंगा तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 60 गुना के 10 कितना आ जाएगा, 600 रुपए। ये सीधी सी बात है कि इसका जो बनेगा कितना बनेगा, पहले साल का 600 रुपए बनेगा, पहली बात। तो इसका मतलब एक साल का तो कंप्लीट।
अभी मेरे पास कितना बचा हुआ, आधा साल और बचा, क्योंकि मुझे कितना पूछा हुआ 1.5 वर्ष का, तो आधा 1 साल ही कंप्लीट हो गया, हाफ ईयर ही हो गया। तो जब आप आगे कैलकुलेट करोगे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया जाएगा, तुम्हारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10% है तुम्हारा पर ईयर। तो मैं बोल सकता हूँ यानी 12 महीनों का, साल भर का कितना 10%। अब मैंने जब करना है, क्या करना है, आधे साल का कैलकुलेट करना है। तो आधे साल का कैलकुलेट करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 10% पर ईयर रेट है, या 1 साल का 10% है। तो जो 6 महीनों का या आधे साल का होगा या हाफ वर्ष का, वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 5% हो जाएगा। तो मैं 6000 का कितना निकालूंगा, मैं 6000 का 5% निकालूंगा, तो 6000 का 5% नहीं, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो अब करोगे 5 छक्कर 30, यानी 60 गुणा के 5 कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो जो इसको मिलेगा आधे साल का कितना मिलेगा, 300 रुपये। इतनी बात समझ। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास आधे साल का 300 है, पूरे साल का 600 रुपये। लेकिन जब सेकंड ईयर में आप इंटर करोगे, तो मैंने बताया था पहले साल का जो तुम्हारे पास यानी कहने का 600 रुपये, उस पर भी क्या मिलेगा, तुम्हें ब्याज मिलेगा। तो फिर 600 रुपये पे आपको फिर ब्याज मिलेगा, लेकिन अब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5% ही मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 600 रुपये में तुम क्या करोगे, फिर ब्याज लोगे कितना, 5%, क्योंकि जो तुम्हारे पास इस साल ब्याज मिल रहा हो तो क्या मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। अब जब यहाँ पे आप ब्याज लोगे तो यानी पहले के ब्याज पे भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस साल का कितना था, 5%, क्योंकि आधे साल का 5% है। तो 600 का 5% मैं क्या करूंगा, 5/100 करूंगा, 100 से 6 बार कटूंगा, 6×5 यानी इतना कितना बनेगा, 30 रुपये। अरे टोटल तुम्हारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, यानी 600 प्लस 300 प्लस 30, यानी जो तुम्हारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, वो 600 प्लस 30, 300 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा, 930 रुपये। तो ये बोल सकता हूँ 930 रुपये तुम्हारे क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा, सीधा सीधा। ठीक, तो अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्याज कैसा कैलकुलेट किया जाता है। अगर यहाँ पे 930 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ अमाउंट मैंने क्या बताया था, अमाउंट मैंने बताया था कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सीआई होता है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीआई वहां क्या आता है, एसआई। तो प्रिंसिपल तुम्हारे पास कितना था, 6000 रुपए है, और यहाँ पे सीआई कितना दे रखा है, 930, और ये टोटल कितना बन जाएगा, 6930 रुपए तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 6930 तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाउंट। बात मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो चीज मैं आपको बता दूं। तो ये पहले बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा 1.5 वर्ष का हो गया। इसी प्रकार से क्या पूछता है, 2.5 वर्ष का पूछता है, हो सकता है 2 वर्ष 6 माह पूछे, या सॉरी 2 वर्ष 4 माह पूछे, इस तरह से तुम्हारे पास पूछ लिया जाता है। अब जैसा अगर मैं बात करूं कि मैंने बोला कि 3000 रुपए है, प्रिंसिपल 3000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास 10% है, और ये कैसा है, ये पर ईयर है, पर ईयर। और उसके बाद तुम्हारे पास जो टाइम है वो टाइम टेकिंग है कितना, 2 वर्ष और तुम्हारे पास 4 माह, यानी मैं बोल सकता हूँ 2 ईयर 4 मंथ जो है तुम्हारे पास क्या है, टाइम पीरियड है 2 ईयर प्लस क्या है 4 मंथ। अब 3000 रुपये पे आपने 10% पर ईयर के हिसाब से, यानी 2 साल और 4 महीने का तुम्हारे पास जो ब्याज बनना है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कितने साल है, पहला साल तुम्हारे पास 1 ईयर ये, ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ईयर ये है, एक तो ये है, ये सेकंड ईयर है, और ये क्या है 4 महीने है, तो 4 महीने यानी कहने करते हैं 4 मंथ यहाँ पे। इसका तुम्हें क्या करना है, ब्याज कैलकुलेट करना है। अब देखो ये 10% रेट है, चलो ठीक है, मैं 3000 का अगर करूंगा तो मैं 3000 का डायरेक्ट क्या निकालूंगा, 10%, क्योंकि पर ईयर रेट कितना 10% है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 30 गुणा के 10 कितना बन जाएगा, 300 रुपये बन जाएगा। ये सीधी सी बात है कि कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास फिर 3000 रुपये का फिर क्या निकालूंगा मैं, 10%, क्योंकि सेकंड ईयर भी क्या है तुम्हारा, 2 साल तो पूरे पूरे है ना, 2 साल पूरे पूरे हैं, तो 1 साल का पूरा कितना बनता है 300, तो अगले साल का भी कितना बनेगा 300 रुपये। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जो सेकंड ईयर में होता है, तो फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर में तुम्हारा का 300 है, तो उसके बाद क्या होता है, पहले साल में जो ब्याज मिला उसमें भी क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। फिर तो 300 पे फिर कितना निकालोगे, फिर 300 पे वही कितना 10% निकालोगे, तो 10% कितना आएगा, 30 रुपये बनेगा। 100 से 3 बार कटा 300, 3 गुणा 10 यानी 30 रुपये। तो इतनी बात हमें समझ आती है, हाँ यार फर्स्ट ईयर इतना हो गया, सेकंड ईयर में तुम्हारा 300 प्लस 30 ये भी हो गया। लेकिन दिक्कतें कहाँ बढ़ जाती है, हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है 4 महीने में। अब 4 महीने का भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर समय कम हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि रेट अगर 10% पर ईयर यानी 12 महीने का 10% है, तो 4 महीने का क्या हो जाएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम देना पड़ेगा। 10% में बोल सकता हूँ, 12 महीने का कितना है, 10% है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। तो मैं 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आऊँ कि 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 12 महीने का 10% है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 10/12 इतना बन जाएगा। और मुझे कितने महीने का, 4 महीने का, तो इसे 4 महीने का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 महीने का हो जाएगा 10/12 गुणा के 4, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 4 के 12 हो तो कितना बन जाएगा, 10/3% तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो मुझे अब जो कैलकुलेट करना हो 4 महीने के लिए, तो क्या कैलकुलेट करना है, 10/3% करना है किसका, 3,000 रुपए का। यानी 4 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो तुम्हें कितना दिया जाएगा, वो 10/3% दिया जाएगा। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब 4 महीने का जो कैलकुलेट करोगे आप 3,000 रुपए पर कितना करोगे, 10/3 गुणा 100, क्यों, क्योंकि परसेंट था, परसेंट हटाया बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 10 के 30, और 10 गुणा के 10 कितना हो जाएगा, 100 रुपए। 4 महीने का जो ब्याज मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। लेकिन अभी बात क्या होगी, जब मैंने बोला था आप यहाँ पे चले गए तो आप क्या करोगे, आप इस 4 महीने का सेपरेट 100 रुपए बना, तो जो पहले सालों का तुम्हारे पास यानी कि ब्याज है, उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। लेकिन उसमें ब्याज जो ब्याज लगेगा वो ब्याज कितना लगेगा, 10/3% लगेगा। मैं ये बोल सकता हूँ अब जो मुझे पैसा मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा तीसरे साल, वो पहले सालों का भी क्या होगा, उसमें ब्याज इंक्लूड होगा। यानी जैसे पहले 300 रुपए था, तो 300 रुपए भी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट ईयर का 300 रुपए, फिर सेकंड ईयर में 300 मिलना ही मिलना था क्योंकि 10% है। लेकिन ये 30 रुपए कहाँ से आया, ये 30 रुपए आया तुम्हारा पहले साल का जो ब्याज था उस पर ब्याज लगा। अब जब आओगे तो 4 महीने का 100 रुपए ब्याज मिला। अब क्या होगा कि पहले साल का जो 300 रुपए है उस पर भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का जो 300 उस पर भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का जो 30 रुपए उस पर भी ब्याज मिलेगा। जब ब्याज पर ब्याज दिया जाता है इसीलिए कहते हैं वो तुम्हारा क्या बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए उसे कहा जाता है, यानी चक्र के हिसाब से उससे जो वृद्धि हो रही है ब्याज पे, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, शो मतलब शो कर रहा है कि उसमें क्या ब्याज कितना बड़ा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा उस हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पे 300 रुपए पे अब मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, मुझे 4 महीने में ब्याज चाहिए, तो आपको तो 4 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10/3, तो मैं 300 रुपए पे क्या करूंगा, 10/3 करूंगा, तो 10/3 गुणा के 100 करूंगा। यहाँ पे 100 से 3 बार कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ये 10 रुपए 300 के 10, फिर 300 रुपए के फिर 10 रुपए आएंगे। अब 30 रुपए का कितना आएगा, फिर 30 रुपए का आप करोगे तो 10/3 गुणा के 100, 100 से 2 जीरो कटे, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आया, 1 आया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात आगे समझ में, यहाँ पे नीचे हो गया थोड़ा, मैं उठा लेता हूँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने 30 पे भी कितना निकाला, 30 पे भी कितना निकलेगा, 10/3 गुणा के 100, क्यों, 10/3% का परसेंट था, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, 1 कम 1 हुआ, ये तुम्हारे पे क्या बना, ब्याज 1 रुपया बना। तो ये तुम्हारे क्या ब्याज बन गया टोटल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 साल और 4 महीने का जो ब्याज होगा तुम्हारा टोटल कितना बनेगा, तुम्हारा बनेगा 751 रुपए, क्यों, 3 3 6 और 1 700, 730, 740, 750, 751। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है 751 रुपए। ठीक है, अगर अमाउंट पूछी होती तो अमाउंट कितना हो जाता, अमाउंट आपको पता है P प्लस CI हो जाता। P तुम्हारे पास कितना, 3,000 रुपए, इसमें तुम क्या करते, 751 जोड़ देते, ये कितना देता, 3751 तुम्हारे पास क्या दे देता, ये तुम्हारे पास अमाउंट देके आ जाता। तो इस प्रकार से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 4 महीने 2 साल, 4 महीने का कर सकते हो, 1 साल 7 महीने का कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से आपको करना है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो तुम्हारे पास क्या पूछा जाता है, तो ये तो था कि किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी 4 महीने के लिए निकाला जाता है, किस तरह से 1.5 वर्ष का, किस तरह से 2.5 वर्ष का, किस तरह से सेपरेट 2 ईयर का ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्मूला लगा रहे हो, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। भाई अगर जनरली अगर हम व्यवहारिक जीवन में चले जाए तो हमें ये पूछ लिया था कि भाई 3,000 रुपए का 30% निकाले, इतना ब्याज देता हूँ मैं, तो 30% आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप 3,000 रुपए का 30% सीधा सीधा कैलकुलेट करते हो, 30/100 इस तरह से कैलकुलेट करते हो, जितना भी अमाउंट बनता है तुम्हारा क्या बन जाता है, ब्याज की अमाउंट बन जाती है।
तो एक बिल्कुल क्या है, प्रैक्टिकली लाइफ में जो हमारा यूज होता है वो चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा दिक्कत क्या आती है कि हाँ भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो कहीं ना कहीं साधारण ब्याज में अलग है, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज में अलग है। साधारण ब्याज में हर साल जो है तुम्हारे पास अमाउंट सेम होती है, ब्याज हमेशा सेम होती है। अगर पहले साल 200 तो अगले साल भी 200, फिर उससे अगले साल भी 200 रुपये ही मिलेगा। बट क्या होता है कि तुम्हारा सीआई की बात करो, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो, तो पहले साल को तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो उतना ही मिल रहा है। बट जैसे सीआई की बात करते हो तो सेकंड ईयर में क्या होता है कि पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलता है, तो उसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज बढ़ता रहता है, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका नाम इसलिए हो जाता है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन दूसरे टाइप में कैसे बनता है, अगर मैं बात करूं, अब तुम्हारा जैसे अगर मैं बात करता हूं कि तुम्हारे पास जैसे अगर सपोज दैट उसने बोला कि प्रिंसिपल 2000 रुपए, चलो ठीक है, एक बार क्या होता है कि रेट जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं ही बोलता हूँ कि तुम्हारे पास है टाइम जो है 2 ईयर है, और फर्स्ट ईयर रेट जो है, फर्स्ट ईयर रेट अलग है, फर्स्ट ईयर रेट अलग है, सेकंड ईयर रेट अलग है। जैसे फर्स्ट ईयर रेट है 4% और सेकंड ईयर रेट है तुम्हारे पास, सेकंड ईयर रेट है तुम्हारे पास 3%। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो मुझे पता है 2 सालों का ये फर्स्ट ईयर है और ये कितना है, सेकंड ईयर है। अब मुझे क्या करना है, 2000 यानी क्या नहीं करता, पहले साल में 4% चाहिए और दूसरे साल में कितना चाहिए, 3%। सिंपल है, आप क्या करोगे, 2000 रुपये का क्या निकालोगे, पहले साल का 4% निकालो। तो जब 4% कैलकुलेट करोगे तो कितने बाहर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4×8 कितना बना ये, 800 रुपये। तो 2000 रुपये का 4% कितना बन जाएगा, 800 रुपये बन जाएगा। 2000 4/100, 2 जीरो बटे 4×8, सॉरी 20 को 80, 80 रुपये बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 को 80, ये कितना बना, 80 रुपये बना। उसके बाद तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 80 रुपये ये बना, 2000 रुपये पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक। अब दूसरे साल तुम्हारा कितना बनेगा, दूसरे साल तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड ईयर में कितना 3% है, तो 2000 का आप क्या करोगे, 3% कैलकुलेट करोगे तो 3/20 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पहले साल का 4% तो 80 रुपये बना। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ ब्याज एक्स्ट्रा होगा नहीं, जो है सेपरेट 80 रुपये मिलेगा। लेकिन जब सेकंड ईयर में आओगे तो 60 रुपये कितना मिला, यानी 3% के हिसाब से 2000 रुपये कितना बन रहा है, 60 रुपये। अब जब यहाँ पे आओगे तो सेकंड ईयर में थोड़ा चेंज होगा, इस 80 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। अब इस 80 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा, लेकिन कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 3%, क्योंकि जो सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 3% है। तो आप क्या करोगे, 3% के हिसाब से 80 रुपये पे क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे। तो जब 80 रुपये पे कैलकुलेट करोगे तो 3 बटे कितना करोगे, 100, 20 को 80, 20 में से 100, 4×3 12/5, जब 100 काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5×10, 5×20, यानी 2.4 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2.4। यहाँ तुम्हारा कितना, 2.4। तो ये सारा तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। 8 से 14 140, 140 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा, 142.24, यानी 142.4 तुम्हारा क्या बन जाएगा, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ब्याज बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ 142.4 क्या बन जाए। थोड़ा बस ये बताना चाह रहा था आपको, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो गया तो आप कैसे करना है, बाकी प्रोसेस वही है, वैसे ही आपको करना होगा। अब दूसरा एक टाइप तुम्हारा, एक टाइप और कर लेते हैं आप, टाइप सेकंड की बात करूं। ठीक है, 2 टाइप कम से कम हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या, तो कई बार क्या होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, प्रिंसिपल 16,000 रुपये है। और यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन तुम्हारे पास जैसे है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये पर 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज प्रति जबकि ब्याज प्रति छमाही देव,
जबकि ब्याज प्रति छमाही दी हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास थोड़ा दिक्कत, अगर मैं बात करूँ, अब तुम्हारे पास थोड़ा क्या चेंज आ गया, छमाही हो, तिमाही हो, दोमाही हो, इस तरह से पूछ जाता है। छमाही मतलब जो है तुम्हारा है, यानी तुमने क्या करना है, साल भर में तुम्हारे पास क्या होती है, 2 छमाही होती है। मैं बोल सकता हूँ 6 मंथ यानी हाफ ईयर की मैं बात करूँ, यानी जो पर ईयर रेट है तुम्हारे पास क्या 5% है, वो कैसा है, पर ईयर रेट है। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये चीज यहाँ पे, ये 5% अगर तुम्हारा पर ईयर रेट है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल में कितना है 5%, तो आधे साल का कितना होगा, 5/2% होगा। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, यानी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो वो कैसे करना है, कि ब्याज कैसा है, छमाही है। छमाही मतलब क्या हो गया तुम्हारा, यानी आपको 2 बार पे करना पड़ेगा। एक तो 6 मंथ एक हो गया, एक 6 मंथ एक हो गया, तो आपको छमाही दे है, तो इसका मतलब 6 महीने की क्या बनानी पड़ेगी, वहां पे ब्याज की तुम्हें किस्त बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, 16,000 रुपए का अमाउंट है, 5% वार्षिक दर है, और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है, आपको हाफ ईयर के हिसाब से बनाना है। ठीक है, पेमेंट तो पूरा 1 ईयर का है, लेकिन बनाना कैसा है, हाफ ईयर के हिसाब से बनाना है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास प्रिंसिपल तुम्हारे पास कितना है, 16,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पास है 5%, ये कैसा है, पर ईयर है। और मैं इसको बोलूंगा पर ईयर है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, आपको पता है, सीधी सी बात है, इसमें जो 6 मंथ का बनेगा वो कितना बन जाएगा, 6 मंथ यानी हाफ ईयर का बनेगा। तो हाफ ईयर का आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात है, हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 5/2% बन जाएगा। उसमें कोई चीज करने वाली चीज नहीं है, आप डायरेक्ट सो क्या कर दो, हाफ कर दो। अच्छा, 2 छमाही है, तो इसका मतलब 2 बार पे करना पड़ेगा, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यानी 2 बार पे करना पड़ेगा। तो यानी कहने का तुम्हारे पास हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली करोगे तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के 2 ब्याज के वो बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 16,000 है, तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5/2% हो जाएगा। तो आपको 5/2% के हिसाब से 2 बार पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा एक, तो यहाँ पे एक किस ये बनेगा, एक तुम्हारा ये बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले अगर मैं बात करूँ 16,000 पे, तो 16,000 पे आप क्या करोगे, 5/2% निकालोगे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 16,000 पे 5/2%, तो 16,000 का आप करोगे 5/2%। ठीक, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 16,000 रुपये पे, 16,000 रुपये पे कितना है, 5/2 है, 5/2 गुणा के 100। तो पहला तो ये बनना है, क्योंकि 2 बार पे करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कर रहे, 2 से कितनी बार, 2 16, 80 बार, 80 5 40, यानी 80 गुणा के 5 कितना हो जाएगा, 400 रुपये। 400 ही मिलना है, 400 यहाँ भी मिलना है, ये मिलेगा ही मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ। तो ये 16,000 रुपये पे 5/2%, ठीक है, आधे साल का कर रहा हूँ। और आधे साल यानी कहने, देखो आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। उसने पूछा है कि 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, लेकिन ब्याज कैसे, छमाही दे हो, इसका मतलब क्या हो, हाफ ईयरली आपको देना है। तो इसमें कितनी बनेगी, 2 हाफ ईयरली बनेगी। जैसे अगर बोलता क्वार्टरली, तो क्वार्टरली कहने का अर्थ है, क्वार्टरली बोलता तो क्या होता है कि आपको 4 बार पे करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 6 3 9 3 चौको 12, इस तरह से तुम्हारे पास बनता। तो 4 क्वार्टर आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ 2 हाफ ईयर आएंगे। तो 400 पेमेंट करा, 400 पेमेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि पर ईयर का यानी पूरे साल का कितना है, 5% है, तो आधे साल का 5/2 हो जाएगा। तो 16,000 का आप 5/2 निकालोगे, और जब 16,000 का 5/2 निकाला तो कितना बन जाएगा, 2 जीरो काटे, 2 से कितने बार, 80 बार कटेगा, और मैंने 400 ये बना। तो 400 ये पहली छमाही में दिया, 400 फिर अगली छमाही में दोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा अगर यहाँ पे तुम ब्याज कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे भी क्या लगेगा, ब्याज। फिर 400 रुपये भी कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको, 400 रुपये फिर कितना हो जाएगा, 5/2, तो 5 गुणा के 2 गुणा के 100, 100 से कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 रुपए। ये टोटल तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्याज। भाई 400 तो बनना ही बनना है, सेकंड ईयर में 400 बनना ही बनना है, क्योंकि सीधी सी बात है, 5/2 16,000 कितना बनेगा, 400, यहाँ पे 400। लेकिन जो 10 रुपए मिला वो कहाँ मिला, पहले के ब्याज पे ब्याज मिला, तो पहले भी ब्याज मिला, तो कितना बना, 400 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 810 रुपये क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। ये पूरे साल का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। अब वो तिमाही बोलता, तो तिमाही में भी ऐसे तुम्हें करना होता है। अगर मैं जैसे बात करूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मैंने बोला कोई अमाउंट है, कोई पैसा 1,25,000 रुपए, यानी मैं बोलता हूँ 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए है, ठीक है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहने का जो रेट है वो कितना है, 8% पर ईयर है।
ये जो 8% है कैसा है, साल भर का है। उस बात क्या है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 9 माह यानी 9 मंथ का, 9 माह का क्या बताना है, सीआई बताना है। 9 माह का आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। पी कितना है, 1,25,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ईयर है। और 9 माह का क्या बताना है, सीआई बताना है। अगर मैं बात करूं कि जब आपकी ब्याज क्या है, ब्याज जो है तुम्हारा, ब्याज जो है तिमाही है। ब्याज कैसा है, तिमाही है। तिमाही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं तुम्हारा, क्वार्टरली बोल सकते हैं। 3 3 6 3 9 3 4 12, तो ये क्या क्वार्टरली है। कैसे पे करना, आपको क्वार्टरली पे करना। अब एक बात बताओ मुझे, ये 8% क्या है, पर ईयर का है। अब मुझे कैसे देना है, 9 महीने का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और ब्याज कैसे, क्वार्टरली है, तिमाही है। तो 3 महीने में, 3 3 महीने में आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो 9 महीने के हिसाब से कितनी बनेगी, 3 तिमाही बनेंगी। यानी 3 3 6 और 3 9। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार ब्याज क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 तिमाही आ जाएंगी, क्योंकि तिमाही कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 1,25,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर ईयर है। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। और ब्याज कैसा, तिमाही है। अब जब 9 माह में कितने तिमाही, तो 9 माह में 3 तिमाही। 3 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास 3 बार तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, उसका ब्याज निकालना पड़ेगा। लेकिन चक्कर खराब कौन करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो 8% है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 मंथ का पर ईयर है ना। तो पर ईयर है ना, 12 महीने का कितना है, 12 महीने का 8% है। तो इसका मतलब 1 महीने का कितना होगा, 8/12। तिमाही मेरे को कैलकुलेट करना, तो तिमाही मतलब 3 महीने का कितना ब्याज बनेगा। तो 12 महीने का 8%, 1 महीने का 8/12 और 3 महीने का 3 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे। 3 चौक 12, 4 से 2 बार कटेगा, तो यानी कितना बनेगा, 2%। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, 2% के हिसाब से क्या करोगे, यानी 3 महीने का जो ब्याज बनेगा वो 2% बनेगा। तो आप क्या करोगे, 1,25,000 रुपए का क्या निकालोगे, 2% निकालोगे। तो 1,25,000 का 2% निकाला, तो 1,25,000 रुपए का 2%। ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 1250 गुणा के 2 कितना हो जाएगा, 1250 का डबल कितना होगा, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए तो मिलना ही मिल रहा है। अगले साल यहाँ भी 2500 मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ भी 2500 मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अब आप बात करोगे सेकंड ईयर में, क्या 2500 पे भी क्या मिलेगा, फिर 200%, क्योंकि यहाँ पे ब्याज से ब्याज हुआ। तो 2500 पर फिर 2% करोगे, 2/100 आ जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटेगा, तो फिर कितना हो जाएगा, यानी 2500 तुम्हारा गुण आगे, तुम्हारा 2 यानी 25 50 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 2500 कितना बन रहा है, 50। तो यहाँ जो मिलेगा 2500 पे कितना, 50। फिर इस 2500 को 50 और फिर 50 का भी क्या निकालोगे, 50 का 2/100 निकालोगे। तो 50 का 2/100 निकालोगे तो कितनी बार जाएगा, 50 से 2 बार, 2 से 2 बार 1 बार, ये हो जाएगा। तो टोटल तुम्हारा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें करना है। तो 25 25 25 यानी 7500 हो गया, 7500 है क्या होगा, 100 7600, 7650 7600 इक्यावन, तो कितना 7651 तुम्हारा क्या बन जाएगा, कुल ब्याज बन जाएगा। क्या है, जो 9 महीने का ब्याज बनेगा, ये 9 महीने का ब्याज बनेगा, जो कि क्या है, तिमाही है, क्वार्टरली है। इस तरह से आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। और अच्छा लगेगा तो बता देना, अच्छी लग रही है। मैं और एक वीडियो बनाते जा रहा हूँ रोज, जो जो मेरे जब जब मुझे समय लग रहा है, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो लेके आ रहा हूँ। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि इजीली से इस तरीके से उसको बता दिया जाए। तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो ये तुम्हारा आज का जो टॉपिक था, कंपाउंड इंटरेस्ट का था। आप बिल्कुल बेसिक ही बोल सकते हो। और इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछते कि 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम्हारा जैसे कई बार जो ज़्यादा फ्रैक्शन में 3 से 1/3%, 6 से 2/3%, इस तरह से दिया होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हुए, कल फिर समय लगेगा तो मैं आगे इसको और कराऊंगा। और इससे आगे जो तुम्हारे एग्जाम में बनते क्वेश्चन वो कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना रखिए। थैंक यू सो मच।